अपने आप को। आज भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। आज भारत के अंदर कोई भी कार्यक्रम चलता है, दुनिया के लिए एक मॉडल बनता है। आज भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में वे राज्य विकास का कोई न कोई मॉडल उपलब्ध करवा रही हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर एक महाताकत के रूप में उभर रहा है। उस महाताकत के रूप में जहां पर हर नागरिक को जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में खुशहाली लाना, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देना, इस अभियान के साथ जब जुड़ने की कार्रवाई हो रही हो, तो मैं बंगाल के आप सभी नौजवानों के साथ, चाय बागान से जुड़े हुए समुदायों के साथ, गोरखा समुदाय के साथ, बंगाल के प्रत्येक नागरिक के साथ मैं यही संवाद स्थापित करने के लिए आया हूं, हम भी विकास से पिछड़ने न पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य किए जाने की आवश्यकता है। याद रखना, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर कहा था कि कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान को बंगाल के अंदर जमीन और मकान खरीदने का अधिकार है, तो बंगाल के नौजवान को और दार्जिलिंग के नौजवान को भी अधिकार देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीद ले, कोई उसको रोक नहीं सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अधिकार आपको उपलब्ध कराया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आपको यह अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने अधिकार दे दिया है। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ थी, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बंगाल विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज विकास मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ बंगाल के अंदर भी दिखाई दे, यह आज की आवश्यकता है। और कश्मीर जैसे विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, वह इसलिए क्योंकि जो वहां के विकास की सबसे बड़ी अड़चन थी आर्टिकल 370, आज वो पूरी तरह समाप्त हुआ है। मैं लोकसभा चुनाव में बंगाल आया था, तब बंगाल के अंदर एक नारा गूंजता था, यहां के नौजवान, यहां का पत्रकार मुझसे एक बात पूछता था कि योगी जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सत्ता नहीं थी तब आप लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो ये तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, संतों के सानिध्य में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। भाजपा ने जो कहा सो करके दिखा दिया है। हम विकास भी ला रहे हैं, आस्था का सम्मान भी कर रहे हैं। हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली लाने का काम भी कर रहे हैं। विकास भी होगा और वो विकास किस रूप में, गरीब को राशन की सुविधा, गरीब को मकान की सुविधा, गरीब को शुद्ध पेयजल की सुविधा, गरीब को विद्युत की सुविधा, गरीब को रसोई गैस की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी, हर किसान के खेत में पानी उपलब्ध करवाने और हर किसान को उसकी लागत का दुगना दाम देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे,
कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पे डिग्री कॉलेज, कहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पे कोई नया तकनीकी संस्थान, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से एक नई पहचान दार्जिलिंग और उसके आसपास के सभी क्षेत्र दे सकते हैं और इसके लिए व्यापक कार्य योजना के साथ भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मदद देना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश इसका लाभ ले रहा है। बंगाल क्यों वंचित है? कारण है दीदी की रुचि नहीं है। ममता दीदी तो अगर विकास की बात करो तो चिढ़ जाती है। नौजवानों को रोजगार और नौकरी की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है। दुर्गा मां की पूजा करने की बात करो तो उनको नाराजगी होती है। वो तो कहती है कि नहीं, दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। वो अलग विषय है कि बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पूजा पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है ताकत। लेकिन अगर वह अपने गुस्से को विकास पे नहीं उतारती, यहां के नौजवानों पर न उतारती, योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को ईमानदारी के साथ देती, बंगाल में खुशहाली होती, हर तबका विकास के पथ पर आगे बढ़ता। लेकिन भाइयों बहनों, ये रुचि उन्होंने दिखाने का कार्य नहीं किया है और आज मैं आप सबको ये बताने के लिए, आश्वस्त करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर चाय बागान के जो हमारे श्रमिक हैं, यहां के जो कर्मी हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, इनके हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी गोरखा समुदाय की समस्या का समाधान करके एक राजनीतिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी सेवक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती, क्योंकि ये सेवक पुल बनेगा तो फिर टीएमसी के गुंडे कहां पर खनन, अवैध खनन कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस भय से वे लोग चाहते ही नहीं कि यहां पे कोई कार्य हो सके। इसीलिए यही कारण है अवैध खनन यहां चल रहा है, जंगलों का कटान चल रहा है और यही नहीं, यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था टीएमसी की सरकार नहीं कर पाई है। यहां पर गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ यहां के आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। टीएमसी के गुंडे सब हड़प जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या टीएमसी के शासन में बंगाल के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में आप देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी।